हेलो स्टूडेंट्स। लागत लेखांकन की इस रिवीजन क्लास में आज हम बात करेंगे लागत केंद्रों की, लागत इकाई की और लागत लेखांकन के उद्देश्यों की। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि लागत लेखांकन किसे कहते हैं, लागत लेखांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, लागत केंद्र क्या होता है और लागत इकाई है उससे हम क्या समझते हैं। आज हम इन्हीं सब का फिर से रिवीजन करेंगे कि लागत केंद्र किसे कहते हैं। लागत नियंत्रण के लिए एक निर्माण इकाई लागत केंद्रों या अन्य विभागों में विभाजित कर दी जाती है। वस्तुतः लागत केंद्र एक अनुभाग, एक विभाग, व्यक्तियों का समूह, उपकरण अथवा मशीनों का समूह आदि है जिनके संबंध में लागत संबंधी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं तथा जिन पर नियंत्रण किया जाता है। ये केंद्र या विभाग प्रबंधकों के स्वयं के नियंत्रण में साधनों के प्रति निजी उत्तरदायित्वों की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक केंद्र या विभाग से संबंधित लागतें उसकी कार्यकुशलता की सीमा प्रकट करती है। यदि अन्य कारणों के अभाव में लागतें बहुत अधिक होती है तो ये माना जाता है कि प्रबंध अपने उत्तरदायित्व को ठीक से नहीं निभा सका है। अतः यह स्पष्ट है किसी व्यवसाय के संचालन में लागतें महत्वपूर्ण मापदंड हैं। विक्रय की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न विभाग उत्पादन करने वाले लागत केंद्र कहे जाते हैं, जबकि आवश्यक सुविधाएं तथा सहायता प्रदान करने वाले विभागों को लागत सेवा केंद्र सर्विस कॉस्ट सेंटर कहा जाता है। एक निर्माणी संस्था में निम्न प्रकार के लागत केंद्र बनाए जा सकते हैं। अव्यक्तिगत लागत केंद्र, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। यह लागत केंद्र किसी स्थान, उपकरण या मद अथवा इनके समूह के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। व्यक्तिगत लागत केंद्र, पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। यह लागत केंद्र किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के आधार पर स्थापित किए जाते हैं, जैसे फोरमैन, श्रमिकों की टोली। बिक्री एजेंट के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करना इत्यादि। परिचालन लागत केंद्र, ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर, मशीन या मशीनों का समूह अथवा श्रमिक या श्रमिकों के समान प्रकार का परिचालन करते हैं। प्रक्रिया लागत केंद्र, इसके अंतर्गत निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया या सतत संक्रियाओं के आधार पर लागत केंद्रों की स्थापना की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे लागत की इकाई, यूनिट ऑफ कॉस्ट। लागत लेखों के अंतर्गत हम उत्पादित माल की कुल लागत ज्ञात करने के साथ साथ उत्पादित वस्तु या प्रदान की गई सेवा की प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करते हैं। अतः इकाई का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। किसी वस्तु की कुल लागत को जिन परंपरागत भागों में विभाजित किया जाता है उसे लागत इकाई कहते हैं। लागत केंद्र लागत इकाई से भिन्न है। लागत केंद्र से अभिप्राय किसी विभाग अथवा उपकरण से होता है, जबकि इकाई का अर्थ वस्तु की मात्रा से है, जैसे पौंड, टन, मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम। लागत इकाई दो प्रकार की हो सकती है, सरल इकाई तथा संयुक्त इकाई। सरल इकाई मतलब सिंपल यूनिट से आशय उस इकाई से है जब किसी उत्पादन का केवल एक ही माप किया जाता है तो इसका अर्थ साधारण होता है, जैसे प्रति किलोग्राम, प्रति मीटर, प्रति टन, प्रति दर्जन। संयुक्त इकाई से आशय उस इकाई से है जो दो सरल इकाइयों के साथ विभेषक शब्द जोड़कर बनाया जाता है, जैसे प्रति यात्री किलोमीटर, प्रति टन किलोमीटर, प्रति किलोवाट घंटा, प्रति श्रमिक पारिश्रमिक इत्यादि। इसका उदाहरण जैसे हम कह सकते हैं कोयले की खान का, जैसे प्रति टन कोयला। चीनी मिल है तो प्रति क्विंटल चीनी। जल प्रदाय है तो प्रति 1000 लीटर पानी। विद्युत कंपनी प्रति किलोवाट घंटा। ईंटों का भट्टा प्रति 1000 ईंटें। माल परिवहन कंपनी प्रति टन किलोमीटर। सिनेमा प्रति शो प्रति दर्शक। अस्पताल प्रति मरीज प्रतिदिन। गैस कंपनियां प्रति घन फुट। बस कंपनियां प्रति यात्री किलोमीटर। साइकिल उद्योग प्रति साइकिल। तेल उद्योग प्रति लीटर या टन। शरबत उद्योग प्रति बॉटल। निर्माणकर्ता तथा ठेकेदार प्रति ठेका प्रति उपकार्य। पंखा निर्माता प्रति पंखा।
सिगरेट कंपनी प्रति क्रूज सिगरेट, साबुन उद्योग प्रति किलो या प्रति दर्जन, टायर व ट्यूब प्रति टायर प्रति ट्यूब, रिफाइनरी प्रति 1000 लीटर, कपास प्रति क्विंटल, पेपर मिल प्रति रिम, सीमेंट प्रति बैग, होटल प्रति कमरा प्रतिदिन, कैंटीन व भोजन प्रति खाद्य पदार्थ, कंप्यूटर निर्माता प्रति कंप्यूटर। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि इसमें जो यूनिट्स होती है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। आपको यूनिट बतानी होती है कि किस उपक्रम द्वारा जब वस्तु का निर्माण किया जाता है तो कौन सी यूनिट काम में ली जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे लागत लेखांकन के उद्देश्यों की। जो प्रमुख उद्देश्य होता है लागत लेखांकन का वो है किसी भी वस्तु या सेवा की कुल लागत ज्ञात करना। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य एक निर्माता या ठेकेदार को प्रत्येक ऐसी वस्तु की लागत ज्ञात करना है जिसका वह निर्माण करता है, प्रत्येक ऐसे ठेके की लागत करना है जिसे वो पूरा करने का कार्य करता है। इस प्रकार लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य किसी कार्य, उपकार्य, क्रिया, प्रक्रिया, विभाग या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करना तथा इनकी लागत का समुचित अध्ययन, विश्लेषण व वर्गीकरण करना है। लागत पर नियंत्रण रखना लागत लेखांकन का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं पर इस प्रकार नियंत्रण करना है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि अपव्यय, क्षति तथा हानियों पर नियंत्रण रखा जाए। उत्पादन तथा प्रबंधन के दोषों को दूर कर लागत में कमी लाने का प्रयत्न किया जाए। श्रमिकों तथा मशीनों की कार्यक्षमता में वृद्धि की जाए। प्रत्येक विभाग की कार्यकुशलता का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। तीसरा उद्देश्य होता है टेंडर मूल्य का निर्धारण करना या विक्रय मूल्य ज्ञात करना। लागत लेखांकन का उद्देश्य उत्पादित वस्तु का विक्रय मूल्य निर्धारित करना एवं टेंडर मूल्य ज्ञात करना भी है। लागत लेखों द्वारा लागत एवं व्ययों से संबंधित ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाती है जिनके आधार पर उत्पादित वस्तु का अनुमानित टेंडर मूल्य ज्ञात किया जाता है। अतः लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उन आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करना भी है जिनके आधार पर विक्रय मूल्य या टेंडर मूल्य निर्धारित किया जा सके तथा प्रबंधकों को उन सीमाओं से अवगत कराया जा सके जिस सीमा तक विक्रय मूल्य में वृद्धि या कमी की जा सकती है। नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना लागत लेखांकन का उद्देश्य प्रबंधकों को लागत संबंधी उन सूचनाओं को प्रदान करना भी है जिनके आधार पर भावी व्यावसायिक नीति का निर्धारण तथा भविष्य के संबंध में विशेष निर्णय लेना संभव हो सके तथा हानिप्रद कार्यों या विभागों को बंद किया जाए अथवा उन्हें चालू रखा जाए। किसी वस्तु विशेष का निर्माण किया जाए अथवा बाजार से क्रय किया जाए। वर्तमान संयंत्र एवं मशीन से ही उत्पादन किया जाए तथा नवीन तथा उन्नत संयंत्र प्रतिस्थापित किए जाए। वित्तीय एवं अन्य विवरणों को बनाने में सहायता प्रदान करना भी लागत लेखांकन का उद्देश्य होता है। इसमें वित्तीय लेखे तो एक वर्ष में अथवा 2 बार तैयार किए जाते हैं। इनसे प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति हर समय नहीं होती है, तो व्यापार को कुशलता पूर्वक चलाने हेतु प्रबंधकों को उत्पादन, विक्रय एवं परिचालन आदि परिणामों की जानकारी बार बार में समयानुसार प्राप्त होना आवश्यक है। इस कार्य हेतु लागत लेखांकन दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक उत्पादन की मात्रा तथा लागत के विश्लेषण का उपयुक्त आधार प्रदान करता है। वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति भी लागत लेखांकन का एक उद्देश्य है। भारत में कई उद्योगों में लागत लेखे रखना कंपनी अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। अतः ऐसी वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी लागत लेखे रखना आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लागत लेखांकन उत्पादन एवं निर्माण में मितव्ययिता लाने की कुंजी है। तो आपको ये समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। धन्यवाद।